हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पेज पढ़ते हैं, तो लेकिन आज कुछ काम की वजह से लेट हो गए हैं, बाहर चले गए थे, इसलिए आज थोड़ा लेट हो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कल से आपका जो करंट पेज है टाइम पे आ जाएगा। तो चलिए सेशन करते हैं आज के स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के बात करूं तो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य है, यहाँ पे कल के डेट में 25 तारीख को यहाँ का जो मुख्यमंत्री सीएम पिनराई विजयन, इन्होंने लगभग 80% ई गवर्नेंस केरल को घोषित किया है। कहने का मतलब है कि आपके जो यहाँ के जो सरकार अपनी पूरी तरह से जो योजना वगैरह है, सरकार के जितने भी जो योजना जो काम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको पूरी तरीके से इसको पारदर्शी किया जाएगा। मतलब कोई भी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में है, कोई भी एजुकेशन, हर क्षेत्र में पारदर्शी किया जाएगा लोगों के लिए। आपके मतलब कोई भी दिक्कत मत हो, इसलिए इसको ई गवर्नेंस के घोषित किया भारत का। तो केरल राज्य याद रखिए, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। तो भारत का ई गवर्नेंस घोषित कौन से राज्य को किया गया है, कि आपका इम्पोर्टेंट है, केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और आपका गोवा राज्य, राजधानी यहाँ की पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के गोवा और उत्तराखंड, यहाँ का जो जितना भी पर्यटन क्षेत्र है, जानते हैं गोवा भी बहुत ही आपके उत्तराखंड और गोवा, ये दोनों पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जहाँ विदेश के लोग भी बहुत बहुत दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, छोटे से छोटे जगह को डेवलप करने के लिए, और आपके उत्तराखंड इसको तो जानते ही होंगे, यहाँ बहुत फेमस है पर्यटन क्षेत्र के लिए। तो गोवा और उत्तराखंड दोनों राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को, यहाँ के छोटे से छोटे जगह को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है। दोनों राज्य में आपसी किया गया है। जो भी दिक्कत होगी तो दोनों राज्य यहाँ पे मतलब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HIV की रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटोग्रेविर दवा है, एक जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा जापान के द्वारा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे हाल ही में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पता चला है, दक्षिण अफ्रीका है, ये आपके HIV, सभी जानते हो HIV, इसे संक्रमण के रोकथाम के लिए एक दवा निर्माण किया जा रहा है आपके दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। तो HIV से जो ग्रसित जो मरीज होते हैं, उनको मतलब संक्रमण को मतलब लगभग 80% कम करने के लिए इस दवा का, ये आपके जेनरिक दवा है कैबोटोग्रेविर, ये दवा है, इसका जेनरिक संस्करण का निर्माण आपके दक्षिण अफ्रीका के मतलब इनके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं IMP कर देता हूँ। स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने स्वर्ण, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने मतलब जो ऊंची कूद में, आपके जंपिंग में, इन्होंने श्री मुरली शंकर हमारे भारतीय, इनके जो एज है 24 साल के हैं। ये आपके इन्होंने ग्रीस में जो आयोजित हुआ है आपके अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग, इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है भारत की तरफ से। ये हमारी भारत के लिए मतलब गर्व का महसूस किया इन्होंने कराया है। तो इन्होंने इस खेल में, जंपिंग में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको याद रखिए। आप स्टूडेंट हो गए, चाहे कोई भी सेक्टर के, अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने आप को छोटा मत समझिए, बढ़िया मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा, मन लगा के पढ़िएगा। तो किसी को मतलब आप जो इसी तरह जो 24 साल के हैं मुरली श्रीशंकर जी, इन्होंने जंपिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाई है भारत को, हमारे गर्व के इन्होंने महसूस कराए हैं भारत के लिए, आपकी खुशी की बात है। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होना है, मतलब है ना, यही उद्देश्य। चलिए, कभी नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव हमेशा सोच के चलना है, आपका एक दिन पक्का आपका
गवर्नमेंट जॉब लगते रहेगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को पास मांगीकृत, यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गई, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के एक नाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने एक शिंदे जी, इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए एक खास करके यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये आपके महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट स्कूल में इसको लागू किया है। यहाँ के जो एक नाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम हैं नए, तो ये आपके महाराष्ट्र के सभी स्कूल में, यहाँ पे सरकारी स्कूल में जो गरीब परिवार के जो छात्र हैं इनको लिए इस यूनिफॉर्म को उन लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके स्कूली छात्रों के लिए आपको इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने HEIS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इंफोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? आपके उड़ीसा सरकार ने। तो हाल ही में जो उड़ीसा सरकार, यहाँ की नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी है वो आपके भुवनेश्वर, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्य सरकार ने यहाँ के जो छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो पढ़ने वाले छात्रों के लिए यहाँ पे रोजगार क्षमता को मतलब अच्छे से अच्छा मतलब इन लोग का अच्छी जगह मतलब ये इनका सिलेक्शन हो, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आपके इंफोसिस और नेस्कॉम, सभी जानते हो इंफोसिस नेस्कॉम को IT कंपनी है जाने माने, इनके साथ समझौता की है। मतलब आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं तो आपके कैंपस के माध्यम से इनको रोज़गार दिया जाएगा। अच्छी आपके इंफोसिस और नेस्कॉम जाने माने बड़ी कंपनी है, सभी जानते होंगे IT कंपनी, तो इनके द्वारा यहाँ के छात्रों को यहाँ पे प्लेसमेंट दिया जाएगा। इसी तरह ये आपके उड़ीसा सरकार ने इनके साथ समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो आपके विप्रो को, रिलायंस को, टाटा को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा। सभी जानते हो रतन टाटा जी को, इसके चेयरमैन हैं। तो जो टाटा कंपनी सभी जानते हैं हर क्षेत्र में, मतलब ये आपका टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब गाड़ी से लेकर आपके बहुत सारे आपके मतलब हर क्षेत्र में इसके प्रोडक्ट अभी लॉन्च होते हैं। तो टॉप 50 मोस्ट आपके इनोवेटिव फर्म्स में याद रखिए, जाने माने कंपनी में ये आपके टाटा को 20वें क्रम में इनको रखा है। मतलब 50 इनोवेटिव फर्म्स इनको, मतलब जाने माने कंपनी में टाटा को 20वें क्रम में रखा है। इसी तरह इसके फर्स्ट पोजीशन में आपको एप्पल को रखा गया है। सेकेंड में एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, सभी जानते होंगे, ये आपके रिचेस्ट सबसे रईस आदमी है विश्व के। तो ये सेकंड नंबर में आपका एप्पल का कंपनी है, और इसी तरह आपका एलन मस्क की कंपनी सेकंड नंबर में टेस्ला है। इसी तरह 20वें क्रम में हमारे जो टाटा कंपनी, हमारा भारत की कंपनी 20वें क्रम है। तो आप टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में मतलब बेस्ट कंपनी के रूप में इसको शामिल किए गए, तो हमारी गौरव की बात हुई अच्छी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IDBI ने इस बैंक ने हाल ही में इस बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो आपके जयप्रकाश जयकुमार एस पिल्लई के द्वारा, डॉक्टर के गोविंदराज या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो IDBI बैंक है इन्होंने अपने उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में इनको जयकुमार जो एस पिल्लई है, इनको हाल ही में IDBI बैंक ने प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको CEO के रूप में इनको चयन किया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। याद रखिए, तो आयरलैंड यहाँ की जो सरकार ने जो जैसे हमारे भारत में जैसे आप सिगरेट में ले ले, चाहे ड्रिंक हो गए, दारू वगैरह, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि हेल्थ के लिए सही नहीं है, चाहे इसमें कोई। इसी तरह जो आयरलैंड जो सरकार यहाँ पे जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत में तो पहले है, लेकिन आपके विदेश में आयरलैंड आपका दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसको याद रखें, मतलब वहाँ पे जब शराब लेंगे तो उसमें सामने में आपका मतलब ये आपका चेतावनी दिया रहेगा लोगों के लिए, इस चेतावनी की तरह इसको उपयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? आयरलैंड सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा? आगरा में, नोएडा में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। याद रखिएगा, ये आपके नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसको याद रखिएगा। तो आपके नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर ये क्या होता है? यहाँ पे जो लोकल जो हाथों से जो
जो प्रोडक्ट बनाए रहते हैं, तो एक तरह का इसका मेला में आयोजन किया जाए जिसमें लोगों को अच्छी रेट में मतलब ये आपके जो हस्तशिल्प जो हाथों से बनाए हुए जो सामान को यहाँ पे मेले में लेके जाएंगे और यहाँ पे लोग को अच्छी रेट में मतलब कम रेट में चाहे कोई भी हो मतलब यहाँ से विदेश से भी बड़े स्तर इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इस इंडिया गारमेंट फेयर में आपके घरेलू हस्त जो कला जो हाथों से बनाए हुए चीज़ को यहाँ पे इस मेला में मतलब लोगों को दिया जाएगा अच्छी रेट में। तो एक तरह का मेला का आयोजन है जिसमें देश विदेश से यहाँ पे इसमें हिस्सा लेंगे। इसको याद रहे इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपके नोएडा में, जो नोएडा इसमें इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुरुमुहुट्टी कन्नर का हाल ही में इनका निधन हुआ। ये आपके कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, समाजसेवी थे, लेखक थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके समाज सेवक थे, मतलब समाज के लिए आपके सेवा करते थे। ये आपके कुरुमुहुट्टी कन्नर, याद रखिए, साउथ के जाने माने समाज सेवक थे, इसको याद रखिए, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो CR राव, उत्सव पटनायक, जॉर्जी आपको गोस्को डी नोवा या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो बुल्गारिया के जो उपन्यासकार हैं, ऑथर हैं, आपके टाइम शेल्टर के लिए 2023 के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने आपके जॉर्जी जो गोस्को डी नोवा हैं, इनको ये आपके 2023 के लिए इनको बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ये आपके बुल्गारिया के रहने वाले थे, ऑथर है, उपन्यासकार हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर, ये आपके रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है आपके कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिए, तो हालों में जो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है आपके खास करके बाघों के लिए इसको जाना जाता है। ये आपके लगभग इसकी स्थापना 1975 में, बहुत पुराना है, 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। तो आपके खास करके बाघ वगैरह के इसको जाना जाता है। तो नवेगांव नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है आपके महाराष्ट्र में है और ये आपका जंगली जानवर बाघ वगैरह के इसको जाना जाता है और सबसे पुराना 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। तो आपके महाराष्ट्र में ये नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तो फिजी के द्वारा, नेपाल, तुर्की या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो तुर्की देश के जो रक्षा विभाग है, तो यहाँ पे रक्षा विभाग के द्वारा कम दूरी की मतलब कम ही दूरी के लिए यहाँ पे एक मिसाइल टाइफून का इन्होंने परीक्षण किया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे हमारा भारत में लॉन्च किया जाता है, उन्होंने रक्षा विभाग ने तुर्की की इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल के इन्होंने परीक्षण किया गया है जो कि कम दूरी का है। इसको याद रखिए, किसके द्वारा किया गया है? तो आपके तुर्की के द्वारा। तो तुर्की याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने जो ग्रामीण में रहने वाले भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। ये आपका जैसे आप गूगल की तरह यूज करते हैं, वैसे ये आपका जो चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये आपका गूगल की तरह काम करेगा, कोई भी अगर सर्च वगैरह करते हैं तो ठीक वैसे ही आपका काम करेगा। तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल से आपका सही टाइम में अपलोड हो जाएगा करंट अफेयर्स। कुछ काम की वजह से बाहर चला गया था, इसलिए आज का थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।